आज है 21 जनवरी 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। स्वच्छता दीदियों के लिए सीएम साई की बड़ी घोषणा, मानदेय राशि में होगी वृद्धि। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह की स्वच्छता दीदियों के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की। सीएम विष्णुदेव साय ने स्वच्छता दीदियों को हर माह 8,000 रुपए का मानदेय राशि दिए जाने का ऐलान किया है। चुनाव आचार संहिता की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दो बड़ी घोषणाएं की। स्वच्छता दीदियों के मानदेय बढ़ाने के अलावा सीएम साय ने रायपुर निगम के लिए 200 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी। अप्रैल के पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अप्रैल के पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ आएंगी। वे विधानसभा के प्रबोधन सत्र को संबोधित करेंगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रपति से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। उन्हें छत्तीसगढ़ आने के लिए न्योता दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर छत्तीसगढ़ आने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। फरवरी में 27 लाख किसानों को धान का बोनस, रेडी टू ईट फिर महिलाओं के हाथ। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार ने किसानों, महिलाओं और आमजनों के हित में कई बड़े फैसले लिए। फरवरी 2025 में 27 लाख किसानों को धान खरीदी की एक मुश्त अंतर की राशि दी जाएगी। साथ ही एक बार फिर से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं को मिलने वाले पोषण आहार रेडी टू ईट तैयार करने की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों सौंपी जाएगी। राशन कार्ड नवीनीकरण कराने के आखिरी मौका, इस तारीख तक खुला रहेगा पोर्टल। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए कई बार तिथि बढ़ाने के बाद भी हितग्राही रुचि नहीं ले रहे। अभी भी 12,000 हितग्राहियों ने राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किए। इन हितग्राहियों के पास अब नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करने 28 फरवरी तक अवसर दिया गया है। जिले में कुल 3,25,381 राशन कार्डधारी वर्तमान में हैं। छत्तीसगढ़ में लागू होगी स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी। प्रदेश में युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति जल्द ही लागू की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तकनीकी शिक्षा विभाग को दूसरे राज्यों का अध्ययन कर नीति बनाने के निर्देश दिए थे। इलेक्शन 11 फरवरी को, रिजल्ट 15 को। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की घोषणा। छत्तीसगढ़ में कल से आचार संहिता लागू हो गई। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव 11 फरवरी को होंगे। वहीं 15 फरवरी को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के नतीजे आ जाएंगे। इस बार नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से होंगे। निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की भी घोषणा कर दी है। 3 चरण में 17, 20 और 23 फरवरी को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होंगे। छत्तीसगढ़ का मौसम, सरगुजा में कोहरा और शीतलहर का असर, आपसे कड़ाके की ठंड से मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में अभी भी ठंड का कहर जारी है, जहां बलरामपुर में करीब 5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। सरगुजा में कहीं शीतलहर का असर तो कहीं कोहरा छाया है। इस तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अब राहत मिलने की बात कही है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन फरवरी तक पैक, 150 तक पहुंची वेटिंग लिस्ट। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में उत्तर प्रदेश प्रयागराज में महाकुंभ में पुण्य स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। दुर्ग जिले से हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ जा रहे हैं। इसके कारण दुर्ग से प्रयाग जाने वाली सभी ट्रेन फुल चल रही हैं। दुर्ग से जाने वाली ट्रेन गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस और दुर्ग नौतनवा में कंफर्म सीट मिलना मुश्किल हो गया है। बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों को लेकर सीएम साय का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने सोमवार 20 जनवरी को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नौकरी बहाली को लेकर प्रक्रिया जारी है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हम भी नहीं चाहते कि उनकी नौकरी जाए, लेकिन जो भी होगा वो नियम और प्रक्रिया से होगा। सीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। पीसीसी को भेजना होगा कैंडिडेट का सिंगल नाम, ब्लॉक और जिला कमेटी तय करेंगे प्रत्याशी। ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटी को प्रत्याशियों के सिंगल नाम भेजने को कहा गया है। पीसीसी के पास अब सिंगल नाम ही जाएंगे। हालांकि जिन जगहों में विवाद की स्थिति होगी, केवल वहीं पैनल भेजा जाएगा। बैठक के बाद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जितने सिंगल नाम आए उतना अच्छा है।
कृषि विश्वविद्यालय के 39वें स्थापना दिवस पर कृषि मंत्री ने की सराहना। कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि मेहनतकश किसानों को सक्षम बनाने में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं कृषि वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी का परिणाम है कि आज किसान उन्नत कृषि तकनीक का उपयोग कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और खुशहाली की राह पर आगे बढ़ रही हैं। नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि के विकास और किसान की समृद्धि में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का अहम योगदान है। सीएम ने नगरीय निकायों में 155 करोड़ के 813 कार्यों का किया शिलान्यास। छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित नगरीय विकास के सोपान कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गांव के सरपंच तक विकास की सोच रखने वाले जनप्रतिनिधि होंगे तो छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होकर रहेगा। जल संसाधन मंत्री केदार की पहल पर बस्तर को मिली सौगात। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार लगातार विकास कार्यों को करने में जुटी है। इस क्रम में राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी में छत्तीसगढ़ के सिंचाई मंत्री केदार कश्यप की पहल पर नक्सल प्रभावित बस्तर जिले को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां जल संसाधन विभाग का मुख्य अभियंता कार्यालय जगदलपुर में खोलने की मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले पुलिस अधिकारियों के तबादले। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले ट्रांसफर की प्रक्रिया लगातार चल रही है और इस बीच राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए। इन तबादलों में विशेष रूप से एडिशनल एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया। पुलिस विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार लखन पटले को कोरबा का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कैसे आगे बढ़ रही है छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी के तहत वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन रहा है। मक्का की फसलों पर बढ़ा फॉल आर्मी वर्म कीट का अटैक। सुकमा जिले के किसान इन दिनों मक्का की फसल पर बढ़ते सैनिक कीट के प्रकोप से परेशान हैं। ये कीट फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से बड़ी हानि हो सकती है। समस्या की जानकारी मिलने पर कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने छिंदगढ़ विकास खंड के ग्राम चिपुरपाल और पुजारीपाल का दौरा कर प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। इन 3000 व्याख्याताओं को मिलेगा प्राचार्य पद, मुख्यमंत्री से मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ की साधारण सभा की बैठक बिलासपुर में संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संघ ने 14 सूत्री मांगों को प्रस्तावित किया और इसके बाद मुख्यमंत्री से प्राचार्य पद के लिए रिक्त 2934 पदों की पदोन्नति कोटे के तहत विभागीय पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए आभार व्यक्त किया। सड़क के टूटे पुल के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीण। गरियाबंद जिले के ग्राम पंचायत लोहसीह में लंबे समय से सड़क के टूटे पुल के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे ग्रामीणों ने अब प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल लगभग 50 की संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और पुल निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी न हुई तो वे आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। रायपुर में चाइनीज मांझा से मासूम की मौत, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार। राजधानी रायपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से 7 साल के बच्चे की मौत के मामले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर कड़ी नाराजगी जताई और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल के डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान ये सवाल किया कि प्रतिबंधित होने के बावजूद चाइनीज मांझा बाजार में कैसे उपलब्ध हो रहा है। बिलासपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, 105 लोगों ने दिए दस्तावेज। बिलासपुर शहर से लगे मोपका की सरकारी जमीन पर 150 से अधिक लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। कलेक्टर के निर्देश पर बनी जांच कमेटी के सामने अब तक 105 लोगों ने दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने जमीन को अपना होने का दावा किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकारी जमीन को किस सक्षम अधिकारी के निर्देश पर परिवर्तित किया गया है।
वन भूमि को मुक्त कराने लाव लश्कर के साथ अंबिकापुर पहुंचा प्रशासन। अंबिकापुर जिले में वन विभाग के कब्जे की भूमि को खाली करने के लिए सरगुजा जिला प्रशासन पुलिस के सैकड़ों जवानों के साथ सोमवार सुबह जिले के ग्राम पंचायत श्रीगढ़ पहुंच चुकी है। प्रशासन ने अवैध कब्जे से वन भूमि को मुक्त कराने के लिए पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 11 आरोपियों को दबोचा। कोंडागांव जिले में नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए पहली दफे नारकोटिक्स एक्ट के तहत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में 2 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस की इस बड़ी सफलता से जिले में नशे के अवैध व्यापार पर रोक लगाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया गया। धमतरी में हेलमेट पहनकर निकली दिव्यांगों की अनूठी बारात। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक अनूठी बारात देखने को मिली, जहां 5 दिव्यांग दूल्हों ने हेलमेट पहनकर अपनी बारात निकाली। इस खास पहल की शुरुआत जिले के एसपी ने की, जिन्होंने सभी दूल्हों को सुरक्षा के प्रतीक के रूप में हेलमेट पहनाए। बारात में एक अलग नजारा देखने को मिला, जहां पुलिसकर्मी और शहर के नागरिक भी हेलमेट पहनकर बाराती बने। युवाओं को कुशल बनाने एंटरप्रेन्योरशिप की बारीकियां बताएंगे यंग लीडर्स। छत्तीसगढ़ के यूथ को स्किल्ड बनाने और एंटरप्रेन्योरशिप की बारीकियां बताकर यंग लीडर्स उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रेरित करेंगे। यंग इंडिया रायपुर चैप्टर ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ MOU किया है। इस अनुबंध के अंतर्गत नवा रायपुर में बनने जा रहे स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेंटर iHub में लोगों के इनोवेटिव आइडियाज को डेवलप करने यंग इंडिया के मेंबर मेंटरशिप देंगे। बिलासपुर एयरपोर्ट में बढ़ गई यात्रियों की संख्या और नई फ्लाइट शुरू करने की मांग। पिछले 3 माह में बिलासपुर एयरपोर्ट से 11,823 यात्री यात्रा कर चुके हैं। अक्टूबर में 3,885, नवंबर में 3,642 व दिसंबर में 4,296 यात्रियों ने उड़ान भरी। ये आंकड़े बिलासपुर एयरपोर्ट की बढ़ती लोकप्रियता व यात्रियों की बढ़ती संख्या को दर्शाते हैं।